मैं मायके से विदा होकर ससुराल आई। सारी रस्में पूरा करके मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। बहुत जोर की भूख लगी थी। भूख से मेरा हाल बेहाल हो रहा था, पर ससुराल में पहला दिन मुझे चुप रहने के लिए मजबूर थी। इतने में रोहित का कमरे में प्रवेश हुआ। उसे देखकर मैं थोड़ी असहज हुई। लाजमी भी जिस शख्स के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ बात ही हुई थी, उसके साथ आज बिस्तर शेयर करना था। मैं उठी और खड़ी होकर कपड़े ठीक करके उनके पैरों की तरफ झुकी। फिर रज धूल माथे लगाते हुए थोड़ी देर हटने को हुई तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों कब एकाएक हो गए पता नहीं चला। अपनी रफ्तार बढ़ रही थी। बातें की थमने का नाम नहीं लिया और पहली मुलाकात ही हम दोनों इतना घुल मिल गए कि अजनबीपन का एहसास ही नहीं हुआ। माना रात के सन्नाटे में तन मन एक हुआ तो सब कुछ भूल गए। पर पेट की तो अपनी ही ज़रूरत होती है, भला इसको इससे क्या लेना देना। माँ बाप को छोड़ने का गम तो पहले ही 2 दिन से कुछ नहीं खा रही थी और आज तीसरे दिन भी सिर्फ मुँह जूठा करके पत्तल छोड़ दी। उसके बाद जयमाला के बाद खाने की मेज़ पे जैसे ही बैठी कि माँ के बेहोश होने की खबर सुनकर बिलखती हुई दौड़कर वहाँ पहुँची, जहाँ माँ और भाभी मेरे लिए बाकी बची ज़रूरत को पूरा करने में लगी रही। कैसे भी करके माँ को होश में लाया गया। उसके बाद शादी में मंडप में बैठने का समय हो गया। मुलाकात में ही हम दोनों इतना घुल मिल गए कि अजनबीपन का एहसास ही नहीं न रहा। इतने में माँ को होश में ले आया गया। उसके बाद से शादी के मंडप में बैठने का समय आ गया। मैं शादी के मंडप में आकर बैठ गई। मेरे बगल में रोहित भी आकर बैठ गए। उसके बाद से शादी की रस्में शुरू हो गई। करते करते शादी की सारी रस्में पूरी करते करते भोर हो गई और विदाई का मुहूर्त आ गया। तो जल्दी ही शादी संपन्न हो गई और मैं विदा होकर रोहित के घर आ गई। फिर तो यहाँ रस्म पे रस्म निभाई जा रही थी। उसी समय ननद को पता नहीं कैसे चक्कर आया और वह सीढ़ियों से गिर पड़ी, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई। तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और सारा घर उन्हीं में लग गया। ऐसे में किसी का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं गया और मुझे भूखे ही रहना पड़ा। और भूख इतनी जोर की सता रही थी कि मैं कुछ बता भी नहीं पा रही थी किसी से, पर किसी से कह नहीं पा रही थी। आसपास कोई अपना नज़र तो नहीं आ रहा था और पतिदेव का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। धीरे धीरे शाम हुई और शाम से रात पर दूर दूर तक कहीं कुछ खाने का नज़र ही नहीं आ रहा था। इस बीच घर से भाभी का फ़ोन आया तो उसने मैं फ़ोन उठाई और उठाते ही सबको प्रणाम करके हाल चाल पूछी। उसके बाद से मैं रोने लगी और बोली, भाभी बहुत तेज़ भूख लगी है, इसकी वजह से मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या खाऊं। तो उसने कहा, अरे काम काज मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, सुनो बॉक्स खोल कर देखो क्या है। इतना सुनते ही मैं फ़ोन काट कर तुरंत बॉक्स की ओर झपकी और खोला तो देखा नमकीन, चिप्स, मसाले वाली कचौड़ी, मसाले वाला चना आदि जाने कितनी पसंद की चीज़ों से मेरा बक्स भरा हुआ था, जिसे खाकर अपने सारे पेट भरी। फिर माँ भाभी को फ़ोन करके मैं भाभी को थैंक्स बोली। सच कह किसी की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर उसकी कमी को अपने व्यवहार और समझदारी से पूरा ज़रूर कर सकता है, जैसे कि मेरी भाभी ने मेरे लिए किया। अगर एक कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी कैसी है। हर भाभी एक जैसी नहीं होती हैं।